जय हिंद। मैं सुमित कुमार मगध से नवादा से बोल रहा हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में पलटू चाचा का कुशलक्षेम पूछने आए हैं। कैसे हैं पलटू चाचा? अभी रिसेंटली बेंगलोर में विपक्षियों का कह सकते हो कि जमघट लगा। कई सारे जो है विपक्ष के नेताओं और कह सकते हो कि पार्टी के शीर्ष नेता जो है उस जमघट में सम्मिलित हुए और उसमें हमारे बिहार से पलटू चाचा भी जो है शामिल हुए थे। लेकिन आपको याद है, इससे पहले जो है पटना में भी एक बार विपक्षियों का सम्मेलन हो चुका है और विपक्षियों के संयोजक और कन्वेनर बनाए गए थे हमारे नीतीश चाचा, पलटू चाचा। तो उस वक्त वो अपने आप को, भले ही वो ऊपर पाँचों कह सकते हैं, ऊपर पाँचों कहने का मतलब हुआ बिहार की लैंग्वेज में कि ऊपर मन से वो कह रहे थे कि हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, बल्कि सारे विपक्षियों को एक कर रहे हैं। लेकिन ये सब झूठे बात है भाई, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। पलटू चाचा का इरादा था प्रधानमंत्री बनने का, 2014 में भी और 2024 में भी। 2014 में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन 2024 में राहुल गांधी की सदस्यता जब कह सकते हो कि न्यायालय ने खारिज कर दिया, मतलब उन्हें सजा जब मिल गई तो उनकी सदस्यता जब चली गई, तब उनके बाद पलटू चाचा के अंदर का ये भाव जागृत हुआ कि अब तो कोई है ही नहीं हमारे टक्कर में। ठीक है, क्यों पड़े हो चक्कर में, अब तो प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। लेकिन वो ख्वाब इनका ख्वाब ही रह गया, और वही बात कि ना नौ मन ही होगा और ना राधा नाचेगी है। तो मतलब कहने का यह हुआ कि अभी जो है पटना के बाद जब बेंगलोर में विपक्षियों का कह सकते हो कि सम्मेलन हुआ, तो इनको कन्वेनर तो छोड़ दो, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी नहीं गया। और इसी से गुस्साए पलटू चाचा अपना प्राइवेट जेट पकड़कर सीधे पाटलिपुत्र लैंड करते हुए राजगीर में पहुंचे और बोले, हमें राजगीर की बहुत याद आ रही थी। वाह 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 वाह। अब राजगीर की नहीं याद आने लगी भाई। राजगीर कभी मगध के सत्ता का केंद्र हुआ करती थी, जहां से पूरा का पूरा मगध संचालित होता था। उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जिनके हाथों में सत्ता है और जो नीतीश कुमार सत्ताधीश हैं और उनके सो कॉल्ड उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव, इनमें इतनी काबिलियत नहीं कि वह पूरे के पूरे विपक्षियों को एक कर सके और मगध से और पटना से, पाटलिपुत्र से, राजगीर से जो है एक बार फिर जो है कह सकते हो कि सत्ता का केंद्र बना सकें। और वह इसलिए संभव नहीं हो पाया और इनके अंदर उतनी काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि देखो जब मोदी जी आए ना, तो वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री ही थे गुजरात से। उन्होंने गुजरात मॉडल को पेश किया कि भाई हमने गुजरात में इन कार्यों पर जो है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के विकास कार्य हुए उन पर उन्होंने बल देकर कहा कि देखो हमने अपने राज्यों में इन कार्यों को किया और इन कार्य के सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के बाद हमें जो है जनता वोट दे, और इनको देखकर जो है जनता जो है अन्य देशों से तुलना करे कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, सड़क कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट कितना हुआ, एग्रीकल्चर कैसी है। अब जो है नीतीश कुमार को देख लो, पलटू चाचा को देख लो भाई, ये किन चीज़ों को लेकर देश के सामने और देश की जनता के सामने जाएंगे कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है, बिहार की जो कह सकते हो कि अभी खेती बाड़ी की जो स्थिति है उसकी बदहाली कैसी है, बिहार के किसानों की स्थिति कैसी है, बिहार में सड़कें, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, स्कूल्स की स्थिति कैसी है, कैसे बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, कैसे एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, कैसे टॉपर जो 1-1 करोड़ में चाहे 10th या 12th के टॉपर हो खरीद लिए जाते हैं, किस प्रकार से कह सकते हो कि बहालियों में जो है घपलाबाजी और करप्शन होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो एक बार सोचने पर विवश करती है। और खैर ये तो बातें हमें पहले से ही मालूम था कि नीतीश बाबू को कोई भाव देने वाला है नहीं। वो तो तेजस्वी यादव या लालू यादव ऊपर पाँचों ऊपर मन से कह देते हैं कि नहीं नहीं आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि वो नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि वो अपने तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। और वह ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जितना जल्दी हो सके बिहार से उनका पत्ता साफ हो और जो है हम अपने लाल को जो है जीते जी कम से कम एक बार मुख्यमंत्री तो बना दें।
तो ये लालू यादव की आकांक्षा है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की, ना कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने की। और अब जब बेंगलोर में ये जो कॉन्फ्रेंस हुए अभी विपक्षियों का जमघट जो लगा, उसमें कहीं भी नीतीश बाबू का कोई रोल है ही नहीं। इन्हें साइडलाइन कर दिया गया, इन्हें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सम्मिलित नहीं होने दिया गया। और बेचारे खिसियाने बिल्ली क्या करे, नोचेगी ही ना। अब जब जैसे होता है ना, वो क्या कह सकते हैं कि कुछ बंदर थे, वो बार बार लंगूर और मतलब अंगूर को जो है वो कह सकते हैं ना उसे कि उछल के तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बंदर था या भेड़िया था याद नहीं हमें, मतलब कहानी बचपन में पढ़े थे। अब जब वो अंगूर को तोड़ नहीं पाता क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचा होता है, तो बोलता था अंगूर खट्टे थे। ठीक है, वही बातें इनके साथ हो रही है। पलटू चाचा को कोई भाव दिया नहीं, इन्हें साइडलाइन कर दिया गया। और फिर बाद में खबरें भी चली कि पलटू चाचा नाराज़ चल रहे हैं। ठीक है, एक बार सरयू जी एक झारखंड के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि विपक्षियों को एक करना जो है जिंदे मेढक को तराजू पर तौलने जैसा है। और ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा है। अभी देखो रिसेंटली क्या क्या हुआ, और जो है कह सकते हो पूरे के पूरे जो है जो कल तक विपक्षियों का एक जो जमघट बना था जिसको पीडीए का नाम दिया गया, ठीक है वो अब जैसे एक नया नामाकरण हो गया INDIA करके। तो वो जमघट भी का जो कह सकते हो कि अलायंस का जो नाम दिया गया वो अभी अधिक दिनों तक नहीं चला। और वही सारे विपक्षी दल फिर जो है बेंगलोर में जाके कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर एक जगह जो है बैठकर सम्मिलित होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही कहना चाहते हैं कि पलटू चाचा का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो बस सपना ही रह गया। न घर का रहे, न घाट का, न इधर का रहे, न उधर का। ठीक है, प्रधानमंत्री तो क्या 2024 के बाद वो मुख्यमंत्री भी बने रह पाएंगे, इसकी हमें बड़ी कम संभावना दिखती है। आने वाले समय में देखिए बिहार की जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। और जिस प्रकार से बिहार में अभी अराजकता की स्थिति फैल रही है, जिस प्रकार से बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस प्रकार से बिहार में अभी शिक्षा, कानून व्यवस्था या जिस प्रकार से स्वास्थ्य की अभी बदहाली है, आने वाले समय में नीतीश बाबू को लोग जो है उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में 2025 में जो है सरकार बनेगी। और लोकसभा की 40 की 40 सीटें भी जो है वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की जनता पुनः जो है बीजेपी की झोली में डालेगी। जय हिंद।